नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्र में। हम लोग अभी प्रश्न श्रृंखला में हम लोग देख रहे थे ये साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो आगामी JSSC CGL दरोगा और स्नातक स्तरीय जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। तो साइंस का वेटेज बहुत सारे एग्ज़ाम में है, ठीक है, और ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक प्रश्न के माध्यम से तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन आपको बताऊँगा, ठीक है। तो अपने साथ पेन और कॉपी जरूर रखें, ठीक है। और उसे रफली आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन के साथ देखते देखते आप याद करने का कोशिश करिए, ठीक है। तो पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण, ठीक है, हमारे शरीर में नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो जो होता है तो विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए का निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है, ठीक है। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो विटामिन ए से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं कि विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। और जब इसकी कमी हो जाती है तो क्या हो, कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है, रतौंधी, ठीक है, रतौंधी रोग हो जाता है। और इसमें कौन सी कोशिकाएं नेत्र की खराब हो जाती है? तो शलाका कोशिका जो होता है, ठीक है, शलाका कोशिका, तो रतौंधी में शलाका कोशिकाएं जो होती है वो खराब हो जाती है, ठीक है। तो विटामिन ए से संबंधित प्रश्न आपको समझ में आया कि इसका ये रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। और इसमें शलाका कोशिकाएं जो होती है वो खराब हो जाती हैं, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन से रिलेटेड समझ सकते हैं कि जो अमीनो एसिड होता है, अमीनो अम्ल, ठीक है, एसिड, ठीक है। तो अमीनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन निर्माण में मदद करता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अमीनो अम्ल का मुख्य कार्य क्या है, तो अमीनो एसिड जो होती है, ठीक है, वो प्रोटीन निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। और हम लोग जो एग खाते हैं, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि एग में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे उसमें अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन को बनाते हैं, ठीक है। अगला सवाल, अगला है कोई हार्मोन। तो हार्मोन क्या है? तो हार्मोन जो होता है, जो एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि जो है, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, आपने पढ़ा होगा अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। तो क्या होता है अंतःस्रावी ग्रंथि? ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? डक्टलेस होता है, नलिका वीन होता है। और इससे क्या होता है? हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है, हार्मोन्स का स्राव होता है, ठीक है, हार्मोन्स का स्राव होता है। किसमें? अंतःस्रावी ग्रंथि से। जैसे कि क्या होता है? तो हार्मोन कौन कौन से? जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है और सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। तो उससे क्या होता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है। और एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन पाचन में क्या करता है? मदद करता है। तो प्रोटीन का पाचन करता है कौन? एंजाइम, सॉरी, ये क्या होगा? प्रोटीन होगा। तो प्रोटीन पाचन में मदद करता है कौन? सॉरी, प्रोटीन, हाँ, पाचन में मदद करता है, ठीक है। तो प्रोटीन को पचाने में कौन सा मदद करता है? एंजाइम जो होता है वो पाचन में सहायक होता है, पाचन में सहायक होता है। तो एंजाइम जैसे कि मान लीजिए टाइलिन है, ठीक है, टाइलिन है, ठीक है ना, टाइलिन एक एंजाइम है। तो वो क्या करता है? तो टाइलिन जो होता है जो लार में पाया जाता है तो वो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायता करता है, ठीक है। और इसी तरह के और भी एंजाइम होते हैं। तो सबसे पहले समझना है, ठीक है। तो इस प्रश्न में हम लोग क्या क्या देखें कि जो विटामिन ए है इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इसको बोलते हैं रतौंधी। इसकी कमी से रतौंधी होता है। प्रोटीन तो एक अमीनो एसिड के निर्माण में मदद करता है, ठीक है। हार्मोन क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। और अंतःस्रावी ग्रंथि से एक और प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो डक्टलेस मतलब नलिका विहीन ग्रंथि होती है, नलिका विहीन ग्रंथि होती है, ठीक है। अच्छा, एंजाइम में देख रहे थे हम लोग। तो एंजाइम में आप लोग समझिए कि टाइलिन एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, TYLIN। टाइलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है, आपके एग्जाम पूछा है कि ट्रिप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? तो ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम करता है, ठीक है।
ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जरूरी नहीं कि यही प्रश्न है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे, ऑप्शन से भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक और विटामिन के बारे में समझ लीजिए, विटामिन आया तो विटामिन से रिलेटेड हम लोग और भी प्रश्नों को देख लेंगे यहाँ, ठीक है। विटामिन से रिलेटेड और भी प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे। इसमें क्वेश्चन में था कि कौन से विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, ठीक है। तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, आप लोग जान चुके हैं। लेकिन इसके अलावा विटामिन जो है, एक्सेप्शन में आपको याद रखना, अपवाद में याद रखना है, अपवाद है विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन B12, ठीक है। विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन B12 जो है, इसका निर्माण हमारे शरीर में होता है, ठीक है। इसका निर्माण हमारे शरीर में होता है। अच्छा, विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। आपको याद रखना है कि विटामिन डी को, विटामिन डी आया तो हम लोग समझेंगे। तो विटामिन डी जो है उसको हम लोग बोला जाता है, उसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और विटामिन डी को प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ये सूर्य की सनलाइट, सूर्य की रोशनी। विटामिन के, ठीक है, विटामिन के का रासायनिक का नाम है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। एग्जाम में पूछा जाता है, रासायनिक नाम से भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ये फिलोक्विनोन। और विटामिन B12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे बोलता है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन यहाँ कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट से क्या होता है? कोबाल्ट होता है, मतलब कि जो CO है, मतलब कोबाल्ट। तो विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोबाल्ट तत्व, ठीक है, पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम है क्या? साइनोकोबालामिन। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन या नैप्थेक्विनोन भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और समझेंगे हम लोग टर्म विटामिन से ही, ठीक है। तो विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने, ठीक है। विटामिन की खोज किसने की? फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी, ठीक है। फंक, ठीक है, इसके खोज करता है, ठीक है। इसके खोज करता कौन है? फंक। और एक और बात समझ सकते हैं कि विटामिन चलिए इसके प्रश्नों को और हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, अगला सवाल में देखेंगे। अगला सवाल है फ्रेंड्स, तो अगला सवाल है फ्रेंड्स कि घाव को भरने में सहायक विटामिन है, ठीक है। तो मैंने विटामिन से रिलेटेड सवाल को अभी बताया मैंने, ठीक है। तो घाव को भरने में विटामिन जो है सहायक करता है, वो एस्कॉर्बिक, ठीक। घाव मतलब बाउंड, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है, क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ये घाव को ये भरने में मदद करता है। थायमीन, ठीक है। तो थायमीन क्या है? विटामिन B1 को बोलते हैं थायमीन, ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। और इसकी कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है। इसकी कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन जो होता है विटामिन बी, तो विटामिन बी को जनरली कोई विटामिन बी जो है जनरली कोई विटामिन नहीं होता है, ये बी कम्प्लेक्स होता है, बी कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। विटामिन बी विटामिन ना हो के बी कम्प्लेक्स होता है, जिसके तहत 7 विटामिन आते हैं, जिसके तहत 7 विटामिन आते हैं। बी कॉम्प्लेक्स में टोटल कितने विटामिन आते हैं? 7 आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कितने विटामिन आते हैं, तो 7 आते हैं। जनरली क्या होता है कि विटामिन B12 है ना, तो साइनोकोबालामिन है। तो आप लोग सोचते क्या है कि 12 विटामिन होते होंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? 12 नहीं, टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से 7 विटामिन होते हैं, ठीक है, और उसके रासायनिक नाम को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले वो क्या होता है? विटामिन B1, ठीक है। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन,
ठीक है। विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन B3 तो इसको बोलते हैं नियासिन, ठीक है, नियासिन। बहुत सारे एग्जाम में दोस्तों लिखा रहता है विटामिन B5 को भी नियासिन बोला जाता है, जो गलत है। आपको याद रखना है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। उसके बाद होता है विटामिन P4 नहीं होता, याद रखिएगा B5 होता है। और इसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। विटामिन B5 मतलब फाइव मतलब पेंट मतलब क्या होता है, 5 होता है, जानते हैं आप लोग। तो विटामिन B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। और विटामिन B3 का एक और नाम नियासिन के अलावा बोलते हैं ये निकोटिनामाइड भी बोला जाता है। विटामिन B3 को निकोटिनामाइड ही बोला जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, विटामिन B5 हो गया। आगे याद रखिए विटामिन B7, ठीक है, विटामिन B7, ठीक है। विटामिन B7 को बोला जाता है बायोटीन। इसका रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B7 का बायोटीन। विटामिन B9 को बोला जाता है फोलिक एसिड, विटामिन B9 को बोला जाता है फोलिक एसिड, ठीक है। विटामिन B9 का ये रासायनिक नाम क्या है, फोलिक एसिड। और विटामिन B12, ठीक है, इसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन, साइनो, ठीक है, कोबालामिन, साइनोकोबालामिन। मतलब क्या, इसमें कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, ठीक है, कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, कोबालामिन, है ना, मीन मतलब इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, ये कॉपर, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ विटामिन से संबंधित आपके जितने भी है डाउट वो क्लियर हो गए होंगे। और विटामिन सी जब यहाँ आया है, ठीक है, तो इसके हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं कि विटामिन सी हो गया। और विटामिन सी का जो प्रचुर स्रोत होता है वो क्या है, आंवला है, ठीक है। विटामिन सी जो है इसका प्रचुरतम स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, आंवला है। और इसके कमी से क्या होता है, जब कमी हो जाए हमारे शरीर में विटामिन सी की, तो कौन सा रोग हो जाएगा, स्कर्वी, स्कर्वी, ठीक है। तो स्कर्वी में जनरली क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग, ठीक है। मतलब मसूड़ा से क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग होगा, मसूड़ों से खून निकलना, ठीक है। किसकी कमी का संकेत है, विटामिन सी का, मतलब कि आपको स्कर्वी रोग हुआ है, ठीक है। और इसको कैसे दूर किया जा सकता है, मतलब पर्याप्त मात्रा हम लोग विटामिन सी का सेवन करें, आंवला या खट्टे फलों का सेवन करें, आंवला, संतरा, इस तरीके का फल हो गया, ठीक है। अगला ऑप्शन है विटामिन B1, मैंने बता दिया, थायमिन होता है, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है, बेरी होता है। और विटामिन बी कम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं, कुल विटामिन बी कम्प्लेक्स में टोटल 7 विटामिन होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9 और B12, ठीक है। और साइट्रिक एसिड, ठीक है, साइट्रिक एसिड जो होता है वो नींबू, संतरा, इस सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं। सिट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू, संतरा, ठीक है। और टार्ट्रिक अम्ल जो होता है वो एग्जाम में पूछा जाएगा जनरली, तो पूछा जाता है कि इमली में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इमली में टार्ट्रिक जो है ये एसिड पाया जाता है, ठीक है। और ठीक है, और अगर मान लीजिए चीट लिया, मैथेनोइक एसिड, ठीक है। मैथेनोइक एसिड जब हमें चींटियाँ काटती है, ठीक है, तो उसमें कौन सा जो अम्ल निकलता है उसको बोलते हैं, जो जलन होती है तो वो किसके कारण होती है, तो मैथेनोइक एसिड के कारण होती है, ठीक है। जो चींटियाँ या मधुमक्खी काटती है तो उसमें जो जलन होता है वो मैथेनोइक एसिड के कारण होता है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसके बाद के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके सीरीज़ 4 को, ठीक है। और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आपने देखा मैंने एक सवाल से आपको, ठीक है, बहुत सारे प्रश्नों को कराएं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पेन कॉपी लेके बैठे और सभी को रफली नोट डाउन करें, ठीक है, जिससे आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल का लाभ उठा सकें।